Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। इसमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि खुशखबरी कहेंगे कि सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो अभी आपके सामने है। सीटेट की वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा और OMR चेक करने का या की चैलेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिस पे आप जाकर के, जैसे ये जनवरी 2024 की चैलेंज, इस पे इन्होंने एक नोटिस भी दिया हुआ है कि 7 तारीख से 10 तारीख तक, यानी 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप क्या कर पाएंगे, आंसर की चैलेंज कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत उनके हिसाब से दिया हुआ है तो एक्सपर्ट्स उसको चेक करेंगे। 1000 रुपये फीस होगी पर क्वेश्चन और वो रिफंडेबल नहीं है। अगर आपका जो आंसर है वो एक्सेप्ट होता है, यानी आपने सही चैलेंज किया था, कोई गलत निकलता है क्वेश्चन, उस केस में ही सिर्फ आपकी रिफंडेबल होती है फी, जो हर साल का सेम ही है। हम ये लास्ट सेशन में भी बात कर रहे थे, अभी 2-4 दिन पहले जब हम लोग मिले थे, कि विद इन दिस वीक आंसर की आपकी आ जानी चाहिए इस हफ्ते में, क्योंकि पेपर से 15 दिन में आंसर की आ जाती है और उसके 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही चला आ रहा है सीटेट में सालों साल से। जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तब थोड़े से परिवर्तन हुए थे। इसमें रिजल्ट कब आएगा, आप चैलेंज करें भी या नहीं करें, ये मैं कई साल से आपको कहती हूँ कि चैलेंज का कोई खास फायदा होता नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपके पास एनसीईआरटी का या कोई बहुत ही ऑथेंटिक किताब, एनसीईआरटी से ज्यादा हम यहाँ पे सीबीएसई के केस में क्या ही मान के चलें, तो बहुत ही ऑथेंटिक किताब में अगर आपने कुछ देख लिया तो आप उसको चैलेंज करें, अदरवाइज अवॉइड करें, क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चंस में वैसे भी सही और गलत की बहुत ज्यादा बीच का रास्ता बहुत होता है ना। तो अगर हम देखें, बात रही पेपर आउट की कि भैया जो पेपर आउट हुआ था, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें चल रही थी, पेपर पहले आ गया था सीटेट का, उसका क्या हुआ, है ना। पेपर कैंसिल नहीं हुआ या कुछ भी इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने दी ही नहीं है, उस पर वेबसाइट पे जिक्र भी नहीं है उस चीज का, है ना। तो क्या है ये सारी चीजें, इन पे एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए कि आपकी जो OMR शीट है ना, आपकी जो OMR शीट है, आपको अपनी OMR की कॉपी, अभी आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे और वहां से आप आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। तो OMR की कॉपी आपको मिल जाएगी अपनी, जो भी आप भर के आए। कई बार क्या होता है, हम पेपर में टिक कुछ और लगाते हैं, OMR में टिक कुछ और कर देते हैं, कई बार गड़बड़ी ऐसी कुछ क्वेश्चन में हो जाती है ना। तो OMR और आंसर की को साइड बाय साइड रख करके देख लेना है कि कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं। अगर कोई ठीक से चेक कर लेता है तो एक आध नंबर भी इधर उधर मुश्किल होता है, अगर ऑफिशियल आंसर की में कोई परिवर्तन फाइनल आंसर की में ना हो तो, या हो जाए तो एक आध क्वेश्चन का इधर उधर, नहीं तो अगर आप ठीक से आंसर की चेक करते हैं तो यही नंबर आपके फाइनल हैं। आपको पता है, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर पे आपका सीटेट क्वालिफाइड है, यानी क्वालिफाई कर चुके होंगे आप, कोई भी इसमें मेरिट नहीं बनती है। और 90 मार्क्स पे आपका जनरल में सीटेट क्वालिफाइड है, यानी 150 में से 90 नंबर या 82 अगर आप किसी भी SC ST OBC कैटेगरी से हैं। सिंपल बात है। आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज सेक्शन चेक करते समय कि कहीं आप गलत नंबर वाला लैंग्वेज सेक्शन तो चेक नहीं कर रहे हैं। तो लैंग्वेज 1 जो ली थी उसमें जाकर के आपको ये देखना है कि 91 क्वेश्चन नंबर से आप चेक कर रहे हो, लैंग्वेज 2 जो ली है उसमें 121 से। तो ये 2 चीजें आप ध्यान में रखिए। OMR की कॉपी एज इट इज आपको मिल जाएगी इसमें, जब आप लॉगिन करेंगे, सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना डिटेल्स भरेंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट की, क्योंकि जो BPSC का एग्जाम है वो अभी, आपकी फॉर्म फिलिंग वाली जो बात है वो अभी पेंडिंग है। D+B में तो समय है ही, तब तक तो रिजल्ट वैसे भी आ जाएगा। तो अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट अगर नॉर्मली देखें, पैटर्न को देखते हुए, तो 15 दिन अभी भी रिजल्ट लेता है आंसर की के बाद भी। तो यानी पेपर हुआ था हमारा 21 तारीख को और 21 फरवरी तक हम मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट आएगा। बट इस पर थोड़ी सी कोशिश की जा सकती है, या तो आप लोग भी ट्विटर से लेकर के, या जहां भी ऑफिस में आप जा पा रहे हैं, कोई लेटर ईमेल कर सकते हैं, हम लोग भी देखेंगे क्या कर सकते हैं इस पर। तो वो काम आप करें कि या तो BPSC में ये बात कही जाए कि भाई आप अपनी डेट एक्सटेंड कर लीजिए फॉर्म फिलिंग की, या फिर CBSE में या सीटेट के हवाले से कोशिश की जाए कि भैया इसको थोड़ा सा आप जल्दी दे दीजिए रिजल्ट, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, बट पॉसिबिलिटी है, ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉर्मली रिजल्ट अगर हम मान के देखें तो 15 डेज, जिसपे हमें कोशिश करनी है मिलकर के कि इसको थोड़ा जल्दी ला पाएं, या फिर BPSC डेट एक्सटेंड करे। ठीक, बात रही चैलेंज की, तो चैलेंज आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर लगता है बहुत ज्यादा आपको श्योरिटी है, आपके पास एविडेंस है, तो आप ईमेल कर सकते हैं himanshi.edu10@gmail.com। तो हम लोग भी यहाँ से आपका चैलेंज करने में पूरी सहायता करेंगे, अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलता है। खुद भी मैं एक बार देखूंगी, और जैसे आपका CDP में तो स्पेशली आप टेंशन फ्री रहें कि अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो वैसे दिक्कत आती नहीं है। इनकी आंसर की में बहुत रेयर ही चेंजेस होते हैं, कम ही क्वेश्चंस के। तो चैलेंज तभी करना है जब आप ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास हो, एनसीईआरटी या किसी भी ऑथेंटिक किताब का, कोई ऐसी टेढ़े मेढ़े पब्लिकेशन की बुक का नहीं। ये आपसे मांगता नहीं है, प्रूफ अपलोड नहीं किया जाता, बट आपने वो चीज सच में वैसे पढ़ी हो तभी जाकर के चेंज हो पाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है चैलेंज का। तो मेरी राय हमेशा यही रहती है कि चैलेंज से आप बचें अनटिल अनलेस आपके पास बहुत ही अच्छा एक प्रूफ है। जैसे एक स्टीरियोटाइप वाला क्वेश्चन आया था, वो एक
मतलब वो एनसीईआरटी वाला प्रूफ हमारे पास था उस केस में। पेपर आउट की अगर हम बात करें या किसी में लैंग्वेज मिस्टेक है तब आप कर सकते हैं, बट इंग्लिश वाले को फाइनल माना जाता है, तो इंग्लिश में भी अगर लैंग्वेज मिस्टेक है या कुछ ऐसा एरर है तब आप उसको चैलेंज की तरफ जाइए। हिंदी के केस में ऐसा मत करिएगा, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि भैया इंग्लिश वाली साइड को ही फाइनल मानेंगे अगर हिंदी के ट्रांसलेशन में मिस्टेक होती है तो, ठीक है ना। तो हिंदी के बेसिस पे चैलेंज मत कीजिएगा, 1000 रुपये आपके बर्बाद जाएंगे। पेपर आउट की अगर हम बात करें, जो सोशल मीडिया पे खूब चला और लगभग ये बात तय ही थी कि काफी जगह पे या कुछ जगह पे आपका पेपर आउट हुआ है, सभी जगह पे मैं नहीं कहूंगी, हमारे ऐसे कई सारे लर्नर्स हैं, मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे हैं जहां पे सेंटर्स पे दिक्कत नहीं थी, कोई पेपर आउट जैसी चीज या कोई व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ भी उन लोगों ने फेस नहीं किया। तो ये तो नहीं कह सकते कि देश भर में पेपर आउट हो गया था, बट हाँ जिन सेंटर्स पे भी हुआ था सीबीएसई को वो चीज देखनी चाहिए थी, उस पर संज्ञान लेना चाहिए था, कोई एक नोटिस जारी करना चाहिए था, कुछ नहीं बताया इन्होंने। मतलब ऐसा हो गया कि हुआ ही नहीं है, ये ऐसा दिख रहा है अभी अगर हम देखें तो, है ना। आप ऑफिस में जाके बात करेंगे तो अलग चीजें होंगी, बट मतलब वही है कि कुल मिलाकर के कोई ऐसा स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं है कि ये चीज हुई भी थी या नहीं। तो आपके सामने मैंने ये आपको पहले भी कहा था कि आंसर की आएगी फिर रिजल्ट आएगा। अब कुछ चीजें सैड हैं बट रियलिटी है कई बार, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो सोशल मीडिया पे कुछ हद तक अगर मैं कहूँ, जैसे रीट का भी एग्जाम आउट हुआ था, कल ही मैं देख रही थी एक लोकसभा में बिल पास हुआ है, हम शाम को एक बार सुपर टेट पे भी बात करेंगे तो इस पर रिपीट करेंगे, चर्चा करेंगे फिर से। लोकसभा में बिल पास हुआ है, अभी वो राज्यसभा में और हो जाए तो ये जो आपका पैब कह सकते हो आप, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल करके, है ना, कि जिसमें अनफेयर मींस का अगर इस्तेमाल करते हुए कोई पकड़ा जाए तो 1 करोड़ तक की जो है आपकी जुर्माना और 5 से 10 साल की जेल, ये सारी चीजें मतलब स्ट्रिक्ट की जाएं, जिसको लेकर के अभी तक ऐसा कोई खास चीजें थी नहीं। तो वो बिल पास होगा तो शायद, मतलब अभी तो संज्ञान ले रहे हैं ये लोग, जब हम देख रहे हैं एसएससी में इतना हुजूम इकट्ठा हुआ था चीज़ों को लेकर के। अगर हम बात कर रहे हैं रीट में पेपर आउट हुआ था, यूपी टेट के केस में भी चीज़ें हुई थी, दोबारा से चीज़ें हुई थी, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं फिर ट्विटर से लेकर के, और आप सब भी जाते हैं कई बार या मेल्स वगैरह, तो कुछ हद तक अवेयरनेस फैली है इस चीज़ को लेकर के। तो देखिए आगे क्या रहता है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। अभी आप सिंपली अपना आंसर की को मैच कीजिए। अगर आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं कैटेगरी में, खुश रहिए। 90 आ रहे हैं जनरल में, खुश रहिए। 26 लाख लोगों में कुछ ही % लोग हैं जो आसान एग्जाम हम इसको कहते हैं उसको भी क्रैक करने वाली कुछ ही % लोग रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम की अपनी तैयारी करनी है। जिन लोगों को लग रहा है कि वो बहुत पीछे रह गए, 1-2 नंबर वाले बहुत होंगे, वो ये ना सोचें कि मतलब वो फिर रिजल्ट पे ही छोड़ने वाली बात है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ आंसर्स एक्सेप्ट हो जाएं, 1-2 या जो भी है, तो आपका 1 आध नंबर बढ़ जाए, अदरवाइज तो संभावना कम होती है ऑफिशियल आंसर की के बाद, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो मई में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए नेक्स्ट सीटेट का। अगर हम बात करें कि भैया अगर नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं इतने सालों से देख रही हूँ, तो नेक्स्ट सीटेट की अगर हम बात करें तो मई में आपका नोटिफिकेशन, मई तक हो सकता है उससे पहले दे दें, बट मई तक तो हर हालत में आ ही जाना चाहिए अगर टाइम पे ये लोग एग्जाम ले रहे हैं जुलाई में तो। और अगर टाइम पे नहीं ले रहे हैं, अगर टाइम पे लेंगे या जुलाई में होता है एग्जाम, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो सिलेबस या पैटर्न में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी चुनाव भी है देश भर में और इलेक्शंस के चलते हुए इतना बड़ा परिवर्तन कोई भी संस्था एकदम से नहीं कर देगी कि पेपर ऑनलाइन भी हो जाए, एनटीए भी ले ले उसको, या सिलेबस भी चेंज हो जाए। बट ये लास्ट चांस होगा इस सिलेबस के साथ। ये मैंने आपको सीटेट इस बार वाले से पहले भी कहा था, दिसंबर जनवरी में भी, कि ये बेस्ट मौका है। नहीं पता कल को सिलेबस कब चेंज हो जाए, चीज़ें ऑनलाइन चली जाएं, एनटीए कब से तैयार है लेने को, बस बन नहीं पाई हैं चीज़ें उस तरह से। तो ये जुलाई वाला एग्जाम आप मान के चलिएगा कि इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। उसके बाद सिलेबस और पैटर्न में परिवर्तन की संभावना पूरी है, ठीक है ना। तो जो लोग बहुत पीछे रह गए हैं या जिन्होंने एंड मोमेंट पे तैयारी शुरू की थी, वो अपना नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी अपनी शुरू कर दें। इसके अलावा 2 और छोटी छोटी बातें हैं कि जो लोग, जिनको लग रहा है कि भाई आंसर की में वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं और आगे की तैयारी करनी है, तो आप DEET+B और BPSC के बैचेस आपके करियरविल ऐप पर हैं, या पेडागोजी अगर आपको इन डिटेल पढ़नी है तो पेडागोजी स्पेशल बैच भी आया हुआ है, और बहुत ही प्यारे तरीके से हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि आप 2 महीने में ही सारी तैयारी कर लेंगे किसी भी एग्जाम की, वो सही अप्रोच नहीं है। वो मजबूरी होती है कि हाँ नोटिफिकेशन आया, आप मजबूरी है कि इन्हीं दिनों में तैयारी करनी है। अपना बेस जो है वो क्लियर करके चलिए, और जहाँ पे ज़्यादा नंबर की पेडागोजी आती है, जैसे DEET+B PRT की अगर हम बात करें वैकेंसी आने को है, तो वहाँ तो 100 नंबर की पेडागोजी है, वो आप 2 महीने में तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए तैयारी आपकी अभी से शुरू होनी चाहिए। चलिए खैर, आंसर की आ चुकी है भाई, अगले 15 दिन में रिजल्ट, जिसकी कोशिश ये करनी है कि थोड़ा पहले ही आ जाए। और लेट्स लर्न से होपफुली आपको मदद मिली होगी। फ्री नोट्स मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के दिए थे। पेपर 1 की अगर बात करें, पेपर 2 में तीनों सब्जेक्ट के, और मैराथन सेशंस से लेकर के अगर आप बैच में भी थे करियरविल ऐप पर, वहाँ से भी अगर आपको मदद मिली है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत अच्छा लगता है वो कमेंट्स पढ़ के कि जब आपकी मेहनत 1.5 महीना ही हमें मिला था तैयारी कराने के लिए, और उस 1.5 महीने में हम भी पूरी जान झोंक करके लगते हैं कि यूट्यूब पे भी क्लासेस हों, ऐप पे भी क्लासेस हों, सिलेबस प्रॉपर हो,
नए पैटर्न पे हम चीज़ें पढ़ रहे हों, नोट्स वगैरह आपको मिल रहे हों, तो उन सब में मेहनत लगती है और वो मेहनत बहुत ही वसूल नजर आती है। वो बैच की फीस से वसूल नहीं नजर आती, वो आपके रिस्पॉन्स से, आपके रिजल्ट से वसूल नजर आती है। जिस दिन आंसर की आती है, जिस दिन रिजल्ट आता है, मुझे मतलब 2018 से तो लेटेस्ट याद है मुझे कि बहुत खुशी होती है उस दिन, है ना। तो चलिए खैर, जिन लोगों का अगर फिर भी बात नहीं बनी है या आप ठीक से मेहनत नहीं कर पाए या लेट जुड़े थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए आप तैयारी करें। अंजू कह रहे हैं थैंक यू हिमांशु मैम एंड लेट्स लर्न ऑल टीम, आपके सपोर्ट एंड गाइडेंस से मैंने सीटेट एंड सीजी टेट यानी छत्तीसगढ़ टेट क्वालिफाई किया और मैं अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में टीजीटी पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। बहुत अच्छा लगता है अंजू इस तरह के कमेंट्स देख करके। कभी मिलना होगा आपसे, देश भर में आप लोग अलग अलग जगह पर हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कोई आपका 134 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे मुझे याद आया भारद्वाज, मैं भूल ही गई थी, जिनका 130 प्लस स्कोर रहेगा वो लोग स्पेशली मेल जरूर करेंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो समय है और हम एक मीटअप भी करेंगे। लास्ट ईयर कोई मीटअप हो नहीं पाया था सीटेट को लेकर, शायद एक मीटअप हुआ था। तो himanshi.edu, और भी अगर आपको लगता है कि आपकी आंसर की को लेकर के चैलेंज से संबंधित कोई इशू है और आपके पास सही प्रूफ है तो आप कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से भी चैलेंज कर देंगे, क्योंकि वो कोई भी चैलेंज करे बात बराबर ही होती है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग लोगों को चैलेंज करने की जरूरत है। कोई एक भी चैलेंज कर देगा देश भर से तो वो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, यदि वो एक्सेप्ट होता है तो, ठीक है ना। और 9 बजे मिलेंगे, एक बार सुपर टेट पे बात करेंगे। वैकेंसी को लेकर के जो चीजें हुई हैं उस पर चर्चा करना जरूरी है। आपकी वजह से सीटेट क्लियर हो गया मैम, भोजपुर से हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ मैम, दिल से थैंक यू रुकैया और रुकाना परवीन, बहुत बढ़िया, मतलब वेलकम। आप आगे की तैयारी बढ़िया से करें, जम के करें, है ना। अगर खुद से करने का मन कर रहा है बहुत बढ़िया, नहीं तो करियर विल से चुपचाप से बैच लीजिए, बहुत ही सस्ता सा बैच है। चुपचाप से का मेरा मतलब है कि मतलब शांति से, बिना कुछ इधर उधर सोचे, एकदम बेसिक फी है, सारे अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, नोट्स बनाइए, मल्टीपल रिवीजन, सिंपल। लोगों ने एग्जाम निकाला है, मैं उनके एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ ये बात, है ना। कोई इधर उधर भटकना नहीं, कोई हजारों हजार की फीस नहीं देनी, बेसिक सी एक मिनिमम स्ट्रक्चर है 1000-1500 का, वो पे करिए, अपना शांति से बैठ के पढ़िए, है ना। यूट्यूब की भी अगर दुनिया से दूर थोड़े से हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जब जरूरत पड़े तभी यूट्यूब को यूज कीजिए, है ना। या फिर मैराथन देखनी है मान लीजिए कोई पुरानी, तो उस चीज के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। OMR कहाँ से डाउनलोड करें, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखना अभी ना, ये जो सीटेट की आपकी वेबसाइट है ctet.nic.in, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, देखना यहाँ पे व्यू OMR सबमिट की चैलेंज, नीचे जब आप आएंगे, है ना। अभी ये कई बार अनअवेलेबल शो कर रहा होगा, वेबसाइट में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ एक्सेस कर रहे होते हैं। तो आप रात बेरात में थोड़ा सा ऑड टाइमिंग में, या फिर अलग अलग, आपका जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम है, तो अलग अलग जो आपके क्या बोलेंगे इसको, इंटरनेट जो भी बोलेंगे, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उस चीज को, तो वेब ब्राउजर, तो अलग अलग ब्राउजर से भी आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि अभी ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस सर्विस इज अनअवेलेबल, तो वो हो जाएगा 2-4 घंटे में, या किसी अपने दोस्त यार से मांग लो जिन्होंने, या हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। अभी तो मेरी क्लास है 7 बजे बैच में, उसके बाद मैं अपलोड करवा दूंगी, ठीक है ना। 91 आ रहा है मैम, कोई दिक्कत नहीं रोहित। चलिए आपकी वजह से सीटेट क्लियर हो गया, थैंक यू टेक, आपने भी मेहनत की, हमने भी मेहनत की साथ में मिलकर के। चलिए इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, आगे की तैयारी भी करते रहेंगे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट्स में बताइएगा कितना आपने स्कोर किया आंसर की के अकॉर्डिंग। थैंक यू। कोई और बात हो तो आप